उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। बसंत पंचमी के अमृत स्नान की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मौनी अमावस की घटना के बाद अखाड़ों ने प्रशासन के साथ बैठक करके स्नान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। परंपरागत रूप से अखाड़े क्रमबद्ध तरीके से स्नान करेंगे। इसके लिए तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि सभी घाट त्रिवेणी संगम है, इसलिए कहीं भी श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं, उन्हें पुण्य उतना ही मिलेगा। मां गंगा की अविरल धारा समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए कभी किले की ओर संगम नोज होता है, कभी झूसी की ओर। कभी कभी गंगा की धार बीच में रहती है, इसलिए बीच में संगम नोज होता है। मेला प्राधिकरण के साथ बैठक पूरी करके अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी की तैयारी की जा रही है। बसंत पंचमी के अवसर पर नागा साधु, संत, महंत, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, जगत गुरु आदि स्नान करेंगे। उससे पहले अखाड़ों में अमृत स्नान की तैयारियां तेज कर दी गई। अखाड़ों में सजाए जा रहे रथ तैयार हो रहे हैं। पालकी, गाजे बाजे व झांकियों के साथ अमृत स्नान किया जाएगा। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में रथ स्नान के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सनातन धर्म में स्नान का अपना अलग महत्व है, इसलिए अखाड़ों में स्नान की विशेष तैयारी की जा रही है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर गोते लगाने के लिए अखाड़े पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। सरस्वती बसंत पंचमी को पूजित की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती का प्रादुर्भाव बसंत पंचमी के दिन हुआ था, जिस वजह से संगम में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी इंतजार कर रही है आस्था के सैलाब का। आशीर्वाद, साधुवाद। बसंत पंचमी का स्नान है और आप देख रहे हैं हमारे अखाड़े में जितने भी रास्ते सभी सज रहे हैं, संत महात्मा सभी श्रृंगार कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कल का स्नान बहुत दिव्य भव्य रूप से हो, क्योंकि बसंत पंचमी का स्नान है। नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य का संचार हो रहा है और सभी संतों का मानना है कि महाराज सबसे बड़ा स्नान हमारा बसंत पंचमी का ये स्नान माना जाएगा। तो जो आपने देखा होगा मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है, गर्मी भी आनी शुरू हो गई है और सभी संत महात्मा इस समय ऐसे दिखाई दे रही है कि सबका ये मानना है गुरुजी जितने भी देवी देवता है हमारे शरीर में प्रवेश करें। हमारी मान्यता है जो हमारे रथों पे, सिंहासनों पे जो हमारे महामंडलेश्वर एवं हमारे संत महात्मा श्री महंत होते हैं और जो हमारे भक्तगण हमारे साथ जो पुण्य आत्माएं होती है, उनके शरीर में देवी देवताओं का वास होता है। उनके शरीर में देवी देवता प्रवेश करके गंगा जी का स्नान करते हैं। वैसे जो हमारे नागा संत होते, जो नंग मलंग जटाधारी संत है, उनके शरीर में भगवान शंकर के गण प्रवेश करके स्नान करते हैं। ये हमारी परंपरा, ये हमारी मान्यता है, ये हमारी आस्था, ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारा विश्वास है और हम सभी जितने संत महात्मा है सभी प्रयास करें हम अच्छे दिखें ताकि जो पुण्य आत्माएं वो हमारे में प्रवेश करके स्नान करें। और बाकी मैं यही कहना चाहूंगा, अभी मेरी जो है मेला प्रशासन से वार्ता हुई है। मेला प्रशासन ने कहा है कि महाराज जो परंपरागत आपका स्नान होता आया है उससे भी सुंदर और भव्य स्नान कराया जाएगा। क्यों, कारण क्या है, आपने देखा होगा हमारी संख्या बढ़ती जाती है। पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है, तो संख्या बढ़ती रही है, संतों की संख्या बढ़ रही है, मंडलेश्वर की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए हमारा प्रयास है, हमारा जो कल का स्नान होगा बहुत ही भव्य स्नान होगा, दिव्य स्नान होगा। देखिए बस पूर्ण तैयारियां हैं अखाड़ों की तरफ से भी
और अखाड़ा परिषद की तरफ से भी, 13 अखाड़ों की तरफ से भी जिस प्रकार क्रम से हम लोग परंपरागत स्नान करते आए हैं उसी प्रकार की संपूर्ण तैयारियां है। सभी अधिकारी शासन के और प्रशासन के मिलकर के गए हैं। सबने आश्वस्त किया है कि जिस प्रकार विधि विधान से और परंपरागत अखाड़ों के स्नान होते आए हैं वही परंपरागत अखाड़ों के स्नान होंगे। सभी की अपने अपने टाइम के अनुसार अपने अपने अखाड़ों से निकासी होगी। हमारा स्नान पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का स्नान 4:30 बजे हम लोग निकलेंगे और 6:05 तक हम लोग वहाँ पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। महाराज जी, जैसे घटना मौनी अमावस को लेकर हुई थी तो अखाड़ों को देर से निकाला गया, तो इस बार क्या टाइमिंग रहेगी? देखिए, टाइमिंग वही है जो परंपरागत है। उस बार तो जो एक दुखद घटना हुई उसके कारण अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने कहा कि सबको थोड़ा विलंब से चलना है। फिर पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निमंत्रण दिया, आमंत्रित करके और स्नान कराया। और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो SOP बनाई है उसके माध्यम से परंपरागत स्नान होगा और बहुत भव्य और बहुत दिव्य स्नान होगा और जनता को उसका लाभ होगा और सभी श्रद्धालु इस बार पूर्णतः संतुष्ट होकर के जाएंगे।